हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलएस अकेडमी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। आज की वीडियो हम जानेंगे अबाउट द टाइम सीरीज एनालिटिक्स इन आईओटी। आईओटी में टाइम सीरीज एनालिटिक्स क्या होती है। तो टाइम सीरीज एनालिटिक्स में होता क्या है कि जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट आईओटी डिवाइसेस हैं वो सेंसर के थ्रू डेटा रिसीव करती हैं, और सेंसर जो डेटा आपका रिसीव करता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे डेटा रिसीव करता रहता है। तो जो अलग अलग टाइम इंटरवल पे हमने डेटा रिसीव किया है उसका हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और उस एनालिसिस के बेसिस पर हम डिवाइसेस के बिहेवियर के बारे में, ट्रेंड्स के बारे में, पैटर्न के बारे में और एनोमलीज जो प्रोड्यूस हो सकती है उनके बारे में एक आइडिया लगा सकते हैं। और उसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे बिजनेस डिसीजन से उनको ले सकते हैं। यानी जो हमारी आईओटी डिवाइसेस अलग अलग टाइम इंटरवल पर डेटा रिसीव कर रही हैं, उस डेटा का एनालिसिस करके हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, डिवाइस के बारे में, ट्रेंड्स के बारे में या पैटर्न्स के बारे में पता लगा सकते हैं, और उसके बेसिस पर ही अपने बिजनेस से रिलेटेड फ्यूचर डिसीजंस को डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या डिसीजन लेना है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उस सेंसर से प्राप्त डेटा के आधार पर अपने फ्यूचर के जो बिजनेस डिसीजन है उनको ले सकती है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि टाइम सीरीज एनालिटिक्स आखिर होता क्या है। तो द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डेटा, डेटा को एनालाइज करने का वो प्रोसेस जो कौन से डेटा को एनालिसिस करता है, कलेक्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो टाइम टू टाइम डेटा कलेक्ट हो रहा है, कहाँ से कलेक्ट हो रहा है, फ्रॉम आईओटी कनेक्टेड डिवाइसेस। जो आईओटी अलग अलग जगह पे आईओटी डिवाइस लगी हुई हैं वो जो डेटा कैप्चर कर रही हैं सेंसर के थ्रू, उस डेटा के थ्रू टू स्टडी करने के लिए हाउ डेटा चेंजेस ओवर टाइम, कि डेटा समय के साथ कैसे चेंज होता है। यानी कि एक टाइम पर एक डेटा आया, थोड़ी देर बाद दूसरी तरह का डेटा आया, कुछ देर बाद फिर तीसरी तरह का डेटा आया, फिर थोड़ी देर बाद चौथी तरह का डेटा आया। तो अलग अलग टाइम पे जो अलग अलग डेटा आ रहा है उसका एनालिसिस करते हैं। टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए डिवाइस बिहेवियर के बारे में, आइडेंटिफाई पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड एनोमलीज, अलाउइंग फॉर प्रेडिक्टिव इंसाइट, जिससे कि हमें प्रेडिक्शन कर सकें उस डेटा के बेसिस पर। चाहे पैटर्न का प्रेडिक्शन करना हो, चाहे हमें इंसाइट आपका ट्रेंड्स का पैटर्न का पता करना हो या बिहेवियर के पैटर्न का पता करना हो, हम सारी चीज़ों के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। और उससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, एंड डिसीजन मेकिंग विद इन एन आईओटी सिस्टम। किसी भी आईओटी सिस्टम में हम जो भी बिजनेस डिसीजन लेना है उसके बेसिस पर हम बिजनेस डिसीजंस ले सकते हैं। तो ओवरऑल हम इसमें क्या कर रहे हैं कि जो बिजनेस डिसीजन है वो किसके बेस पर डिसाइड किया जा रहा है, वो डिसाइड किया जा रहा है अलग अलग टाइम पर जो डेटा कलेक्ट हुआ आईओटी डिवाइसेस के सेंसर के थ्रू, उस डेटा का एनालिसिस करके हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बिहेवियर के बारे में, पैटर्न के बारे में और उसमें होने वाली जो एनोमलीज या प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में आइडिया लगा सकते हैं उस एनालिटिक्स के थ्रू। अब इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स या की फीचर्स क्या हैं किसकी, टाइम सीरीज एनालिटिक्स की। सबसे पहले देखते हैं, आईओटी सेंसर जनरेट टाइम स्टाम्प डेटा। जो आईओटी सेंसर से वो टाइम स्टाम्प्ड डेटा जनरेट कर रहे हैं, यानी कि जो भी डेटा जनरेट होगा उसमें लिखा होगा कि ये डेटा किस टाइम, कितने मिनट, कितने सेकंड पर जनरेट हुआ है, किस डेट में जनरेट हुआ है। तो जो आईओटी सेंसर से वो टाइम स्टाम्प्ड डेटा जनरेट कर रहे हैं, यानी कि उस डेटा के साथ उसकी टाइम, डेट, सेकंड वगैरह सब कुछ एसोसिएटेड रहते हैं। मीन्स इट इज रिकॉर्डेड एट रेगुलर इंटरवल। इसका मतलब क्या है कि अलग अलग रेगुलर इंटरवल पर हम उस डेटा से डेटा जनरेट हो रहा है और उसको हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। एंड शोज चेंजेस ओवर टाइम, और वो डेटा हमें दिखाता है कि समय के साथ जो डेटा आ रहे हैं उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, कि इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पर ये डेटा आया, फिर दूसरा डेटा जो आएगा वो आएगा इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पर, ये दूसरा डेटा है। फिर कुछ देर बाद तीसरा डेटा आएगा, इतने बजे इतने मिनट इतने सेकंड पर तीसरा डेटा है। तो अलग अलग टाइप का डेटा अलग अलग टाइम इंटरवल पर यूज़र को रिसीव हो रहा है, और उसके बेसिस पर यूज़र क्या करता है, फिर उसका एनालिसिस करता है टूल्स की हेल्प से। दूसरा क्या है, दूसरी की फीचर क्या है इसकी, अनयूजुअल पैटर्न इन सेंसर डेटा। जो अनयूजुअल पैटर्न्स है, यानी कि नॉर्मली अगर सिमिलर टाइप का डेटा आ रहा है तो वो तो यूजुअल पैटर्न है, लेकिन अनयूजुअल पैटर्न क्या है कि डेटा में कोई भी हमें स्पेसिफिक चेंजेस नोट हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, अनयूजुअल पैटर्न ऑफ डेटा। तो
तो अनयूजुअल पैटर्न इन सेंसर डेटा कलेक्टेड एट डिफरेंट टाइम्स कुड इंडिकेट ए प्रॉब्लम, यानी कि डेटा में अगर कहीं भी नॉर्मल डेटा रिसीव हो रहा है, सिमिलर टाइप की वैल्यूज दे रहा है तो ठीक है, लेकिन जहां भी वैल्यूज में प्लस माइनस ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम। वो क्या है, अनयूजुअल पैटर्न होगा। और वो किसको इंडिकेट करता है, इट विल इंडिकेट ए प्रॉब्लम। लाइक इज सडन इंक्रीज टेम्परेचर, जैसे कि टेम्परेचर मान लीजिए चल रहा है 13 डिग्री, 14 डिग्री, 12 डिग्री, 14.5 डिग्री, और एकदम टेम्परेचर आपका 35 पहुंच जाए 14.5 से, तो वो क्या इंडिकेट करेगा, वो इंडिकेट करेगा अनयूजुअल पैटर्न। कि नॉर्मल टेम्परेचर क्या कर रहा है, आधा डिग्री या 1 डिग्री चेंज हो रहा है, और एकदम ही वो 20 डिग्री के आसपास चेंज हो जाए, तो वो क्या इंडिकेट करेगा, अनयूजुअल पैटर्न। So like is sudden increase in the temperature may indicate a defect in machinery part of the manufacturing device, कि अगर किसी भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस है, उसकी मशीनरी के टेम्परेचर में एकदम से कोई काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, मशीन है, मशीन यूज़ हो रही है किसी भी इंडस्ट्री में, और उसके कंपोनेंट में सेंसर लगा हुआ है जो उस डिवाइस, पर्टिकुलर डिवाइस का या उस कंपोनेंट का टेम्परेचर नोट कर रही है कि वो डिवाइस का कंपोनेंट कितना गर्म हो रहा है। और एकदम से अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो इसका मतलब है कि उस कंपोनेंट में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है या आने वाली है उसमें प्रॉब्लम्स। ठीक है। थर्ड की फीचर इज बाई एनालाइजिंग सेंसर डेटा ट्रेंड्स, सेंसर डेटा के ट्रेंड्स का एनालिसिस करके प्रेडिक्टिव मॉडल्स कैन बी बिल्ड, प्रेडिक्टिव मॉडल्स बनाए जा सकते हैं टू एंटिसिपेट इक्विपमेंट फेलियर, जिससे कि हम आइडिया लगा सकें, प्रेडिक्ट कर सकें कि कोई भी डिवाइस कब फेल हो सकती है। यानी लगातार हमारे पास अलग अलग टाइम पर डेटा आ रहा है, उसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई भी डिवाइस का इक्विपमेंट कब फेलियर होगा। क्योंकि हमें डेटा का पैटर्न से पता लगता रहता है डिवाइस सही काम कर रही है, तो उससे रिलेटेड जो पैरामीटर्स है वो नॉर्मल सिमिलर टाइप का डेटा देंगे। और जैसे ही पैरामीटर्स की वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा तो हम उसकी बेसिस पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अब इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं इक्विपमेंट फेलियर एंड शेड्यूल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो हमें एडवांस में पता लग जाएगा कि ये पर्टिकुलर कंपोनेंट में, ये इस पर्टिकुलर डिवाइस के पार्ट्स में प्रॉब्लम आने वाली है, हमें एडवांस में प्रेडिक्शन हो गया, और उसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को शेड्यूल कर सकते हैं। हम शेड्यूल कर सकते हैं कि भाई अब इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है, अब इसकी मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट है, जबकि वो इक्विपमेंट अब भी काम कर रहा है, लेकिन हमें प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के थ्रू पता लग गया कि अब इसका टाइम आ गया इसको रिपेयर करने का, या जो भी इसकी डिवाइस है इसमें कोई भी जो आपका पर्टिकुलर कलपुर्जा है या आपका पार्ट है उसको चेंज करने का या रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम उसको क्या करेंगे, रिपेयर कर देंगे फेलियर होने से पहले ही। तो हमें क्या हो रहा है, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के बारे में पहले से ही प्रेडिक्शन हो जा रहा है इसमें। नाउ कम टू द एग्जांपल्स ऑफ टाइम सीरीज एनालिटिक्स। कि टाइम सीरीज एनालिटिक्स के एग्जांपल क्या क्या हैं जिसकी हेल्प से हमें समझ में आए कि इन चीज़ों में हम टाइम सीरीज एनालिटिक्स का उपयोग कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, इंडस्ट्रियल मशीनरी मॉनिटरिंग। कि इंडस्ट्रीज़ में जो डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में मशीनरी यूज़ की आ रही है, उस मशीनरी की हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो एनालाइजिंग वाइब्रेशन सेंसर डेटा फ्रॉम मशीन्स में जो हमने क्या किया, मशीन्स के अंदर वाइब्रेशन सेंसर लगा दिया। वाइब्रेशन सेंसर क्या कर रहा है कि मशीन में कितना वाइब्रेशन हो रहा है उसको डिफरेंट टाइम इंटरवल पर नोट कर रहा है, और उसका फिर क्या कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है कि जो वाइब्रेशन है वो मशीनरी का कंपोनेंट कब ज़्यादा कर रहा है, कब कम कर रहा है, या उसने वाइब्रेशन करना बंद कर दिया। तो एनालाइजिंग वाइब्रेशन सेंसर डेटा फ्रॉम मशीन्स एट डिफरेंट टाइम इंटरवल टू प्रेडिक्ट व्हेन ए कंपोनेंट माइट फेल। उस वाइब्रेशन सेंसर से जो वाइब्रेशंस रिकॉर्ड हो रहे हैं अलग अलग टाइम इंटरवल पर, उसके बेसिस पर ही हम पता लगा सकते हैं कि वो कंपोनेंट कब फेल होने के उसके चांस हैं, कब वो अनयूजुअल पैटर्न ऑफ डेटा क्रिएट करने लग जाए, उसी से आपको आइडिया हो जाएगा। तो जो इंडस्ट्री में मशीनरी है उसके कंपोनेंट के फेलियर के बारे में ही भी हमें एडवांस में ही आइडिया लग जाता है इसके बेसिस पर। दूसरा है ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में हम क्या करते हैं कि जो हमने सेंसर्स
वाले कैमरे लगा रखे हैं जगह जगह पर, वो कैमरे क्या कर रहे हैं, लगातार अलग अलग टाइम इंटरवल पर डेटा भेज रहे हैं ट्रैफिक से रिलेटेड। और जो ट्रैफिक से रिलेटेड वो डेटा भेज रहे हैं उसके बेसिस पर ही हमें आइडिया लग जाता है कि भाई जब नंबर ऑफ व्हीकल्स वो कम दिखा रहा है 10 12 15 10 12 15 14, तो हमें आइडिया लग रहा है कि हाँ भाई इस समय एक सिमिलर टाइप का ट्रैफिक है। लेकिन जैसे ही एकदम उसमें ट्रैफिक बढ़ता है, स्पाइक दिखाता है कि भाई ना 50 व्हीकल्स 60 व्हीकल्स एट ए टाइम आने लग गए, तो नॉर्मली कितने दिखा रहे थे वो 10 12 15 व्हीकल 16 व्हीकल, और जैसे ही एकदम वो 45 या 50 या 50 प्लस होने लगे, तुरंत क्या होगा, अनयूजुअल पैटर्न आ गया। किसमें? ट्रैफिक की जो कैमराज हैं उनमें जो सेंसर लगे हुए उनसे प्राप्त डेटा के एनालिसिस करने पर हमें पता लग गया एकदम क्या हो गया, अब ट्रैफिक बढ़ गया। क्योंकि सेंसर से जो प्राप्त डेटा है अब वो क्या हो रहा है, अनयूजुअल पैटर्न दिखा रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा एकदम व्हीकल बहुत एक तेज़ी से बढ़ गए हैं, तो हमें उसकी बेसिस पर ट्रैफिक का आइडिया हो जाएगा। अभी तक जो हम टाइम इंटरवल रख रहे थे ट्रैफिक लाइट में वो एक नॉर्मल टाइम इंटरवल रख रहे थे। जैसे ही एक पर्टिकुलर साइड में हमें दिखा कि स्पाइक हो गया ट्रैफिक के डेटा में, तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर साइड की जो लाइट का टाइम इंटरवल है वो बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर साइड में काफ़ी ज़्यादा व्हीकल्स एट ए टाइम आ रहे हैं। ठीक है, तो जिस साइड में नंबर ऑफ व्हीकल्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे उसका टाइम इंटरवल हम क्या करेंगे, उसी के बेसिस पर चेंज कर देंगे। अगर फिर से ट्रैफिक मान लीजिए 50-60 व्हीकल्स आ रहे हैं, एकदम ट्रैफिक कम हो गया, 30 व्हीकल्स आने लगे, 25 आने लगे, 20 रह गए, तो हम क्या करेंगे, जो हमने टाइम इंटरवल बढ़ाया था पहले उस पर्टिकुलर साइड के ट्रैफिक लाइट का वो हम अब रिड्यूस कर देंगे। तो जो ट्रैफिक लाइट का पूरा सिस्टम का मैनेजमेंट है वो हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग टाइम इंटरवल पर जो हमें कैमरेज लगे हुए हैं उनमें जो सेंसर्स हैं उनसे प्राप्त डेटा के एनालिसिस के बेसिस पर रियल टाइम में ही हम क्या कर रहे हैं, ट्रैफिक लाइट की जो टाइमिंग है उसका एडजस्टमेंट कर दे रहे हैं। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में हम क्या करें, एनालाइजिंग सेंसर डेटा फ्रॉम कैमराज एट डिफरेंट टाइम इंटरवल टू ऑप्टिमाइज द ट्रैफिक लाइट टाइमिंग। ट्रैफिक लाइट की टाइमिंग को हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। किसी जिस साइड में ज़्यादा ट्रैफिक में वहाँ आपका टाइम इंटरवल बढ़ा दिया ट्रैफिक लाइट का, जिस साइड में कम व्हीकल्स है उसमें टाइम इंटरवल रिड्यूस कर दिया। तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा बेस्ड ऑन द ट्रैफिक। उसमें हम किसका यूज़ कर रहे हैं, अपना टाइम सीरीज एनालिटिक्स का यूज़ कर रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज द वेरिएबल हेल्थ ट्रैकर। वेरिएबल हेल्थ ट्रैकर में हम क्या करते हैं कि जो भी हेल्थ से रिलेटेड सेंसर्स हैं वो हम बॉडी से अटैच कर देते हैं, और लगातार जो हमारे बॉडी से रिलेटेड जितने भी आपके पैरामीटर्स हैं उनका एनालिसिस करते हैं कि भाई ब्लड प्रेशर कितना है, शुगर लेवल कितना है, हार्ट रेट कितना है, हार्ट बीट कितनी है, और उससे जो एक्टिविटी लेवल है उसका एनालिसिस करते हैं कि यूज़र कितनी एक्टिविटी कर रहा है, आइडल कंडीशन में है, रनिंग कंडीशन में है, कितने स्टेप चल रहा है, वो यूज़र कितने स्टेप नहीं चल रहा है। तो उससे हमें क्या होता है, यूज़र के बारे में उसकी हेल्थ से रिलेटेड आइडिया मिलता रहता है। जैसे ही कंपोनेंट वेरिएशन दिखाता है ओवर टाइम, मान लीजिए सब कुछ सही चल रहा है, अलग अलग टाइम इंटरवल पर ब्लड प्रेशर 125 130 132 तक दिखा रहा है, लेकिन एकदम वो मान लीजिए ब्लड प्रेशर आपका 165 170 दिखाने लगे, तो उससे हमें अनयूजुअल पैटर्न के बारे में आइडिया हो जाएगा कि अब तक नॉर्मल दिखा रहा था पैरामीटर्स, एकदम वो चेंज हो गए। ऐसे शुगर लेवल के पैरामीटर्स अलग अलग टाइम इंटरवल पर वो हमें डेटा भेज रहा है लगातार, सेंसर जो लगा हुआ है शुगर से रिलेटेड। एक पर्टिकुलर मोमेंट पे एकदम अगर शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो वो क्या करेगा, हमें इंडिकेट कर देगा कि नाउ देयर इज अनयूजुअल पैरामीटर इन द हेल्थ रिलेटेड ऑर्गन्स। तो हमें उसके बारे में आइडिया लग जाएगा और हम एडवांस में ही प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं जिससे उसको हेल्थ में प्रॉब्लम्स ना हो। तो वेरिएबल हेल्थ ट्रैकर की हेल्प से भी हम काफ़ी चीज़ों को, ये यूज़र की जो हेल्थ है उसको मॉनिटर कर सकते हैं और आने वाली किसी भी प्रॉब्लम का एडवांस में उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकते हैं। तो मॉनिटरिंग द हार्ट रेट एंड एक्टिविटी लेवल, हार्ट रेट एक्टिविटी लेवल, और इसके अलावा अगर हम और भी पैरामीटर जैसे हमने वो बताया ब्लड प्रेशर के मॉनिटरिंग के लिए सेंसर लगा दें या शुगर को मॉनिटर करने के लिए सेंसर लगा दें, तो उनके बेसिस पर हम लगातार उसकी हेल्थ की मॉनिटरिंग कर सकते हैं अलग अलग टाइम इंटरवल पर।
ओवर टाइम टू आइडेंटिफाई मेजर हेल्थ कंसर्न, कि कभी भी किसी भी टाइम पर अगर अनयूजुअल पैटर्न हेल्थ के रिलेटेड पैरामीटर में आता है तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके बेसिस पर हम प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकते हैं। फोर्थ वन इज द वेदर मॉनिटरिंग स्टेशंस। वेदर मॉनिटरिंग स्टेशंस पर भी क्या होता है, अलग अलग टाइम इंटरवल पर जो वेदर है उससे रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स हैं, चाहे वो आपका टेम्परेचर हो, चाहे वो ह्यूमिडिटी हो, चाहे वो प्रेशर हो, वो हम क्या करते रहते हैं, लगातार टाइम इंटरवल पर डेटा को नोट करते रहते हैं। और जैसे ही ये पैरामीटर्स में अनयूजुअल पैटर्न आता है, या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या आपकी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या फिर आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसके बेसिस पर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मौसम किस टाइप का होने वाला है। नॉर्मल पैटर्न चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही स्पाइक या काफ़ी रिड्यूस होगा कोई भी पैरामीटर्स, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि अब कोई भी आपका वेदर कंडीशंस में चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, टाइम सीरीज एनालिटिक्स के वेदर मॉनिटरिंग स्टेशंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो एनालाइजिंग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर डेटा टेकन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स टू फॉरकास्ट वेदर। वेदर के बारे में फॉरकास्ट करने के लिए भी हम किसका यूज़ कर सकते हैं, टाइम सीरीज एनालिटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। नाउ कम टू द टूल्स, कि कौन कौन से टूल्स हैं जिनको हम टाइम सीरीज एनालिटिक्स में यूज़ कर सकते हैं। तो टूल्स फॉर टाइम सीरीज एनालिटिक्स, इसमें सबसे पहला आता है क्लाउड प्लेटफॉर्म, कि कौन कौन से क्लाउड प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जाता है इस डेटा में। क्योंकि सेंसर से लगातार अलग अलग टाइम इंटरवल पर डेटा रिसीव हो रहा है, तो हमारे सिस्टम पर इतनी स्टोरेज कर पाना मुश्किल है। तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं कि अपने डेटा को जो लगातार डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पर जनरेट होकर उनके पास आ रहा है, उसके लिए वो किसका यूज़ करते हैं, क्लाउड प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं। इसके लिए AWS, एजूरे या गूगल क्लाउड का जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ किया जाता है, जिसकी हेल्प से हम डेटा को मैनेज भी कर सकते हैं और डेटा का एनालिसिस भी कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। द सेकेंड वन इज द डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स। ऐसे टूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो अलग अलग टाइम इंटरवल पर हमारे पास डेटा आ रहा है, उसके एनालिसिस के बाद जो कंक्लूजन्स आ रहे हैं उसके बेसिस पर वो क्या करते हैं, उस डेटा को विजुअलाइज करके दे दें। यानी जो डेटा हमें न्यूमेरिकल वैल्यू में प्राप्त हो रहा है उसको विजुअलाइज करके दे दें, और उसके बेसिस पर जो एनालिसिस करके हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको भी विजुअलाइज कर दें। यानी कि हम जो एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई पहले ग्राफ इस तरीके का दिखा रहा था, एकदम स्पाइक दिखाने लगा, तो वैल्यू वाली 20 थी 200 हो गई, एकदम वाली वैल्यू इंक्रीज होकर, तो वैल्यू से इतना आइडिया नहीं लगता। लेकिन अगर वो डेटा विजुअलाइज होकर हम देख रहे हैं विजुअलाइजेशन टूल की हेल्प से, तो क्लियरली आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है, एबनॉर्मल चेंजेस आ रहे हैं डेटा में। तो एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स का भी यूज़ करते हैं कि जो रिजल्ट हमारा जनरेट हो रहा है या जो डेटा आ भी रहा है उसको भी हम विजुअलाइज कर सकें, और जो डेटा रिजल्ट जनरेट कर रहा है यानी कि जो हमने उस डेटा का एनालिसिस कर लिया, डेटा एनालिसिस करने के बाद जो रिजल्ट जनरेट हो रहे हैं उनको भी हम विजुअलाइज करके देख सकें। क्योंकि जो आपके कंक्लूजन्स आ रहे हैं टाइम सीरीज एनालिटिक्स के बाद रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनका अगर हम विजुअलाइज करके उनको देखेंगे तो हमें ज़्यादा इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है कोई भी अनयूजुअल पैटर्न एज कम्पेयर टू हम उसकी वैल्यू को चेक करें। क्योंकि लगातार डेटा जनरेट हो रहा है, उसमें वैल्यूज़ की बजाय आपके लिए यूज़र फ्रेंडली कौन सा रहता है कि डेटा को विजुअलाइज करके देखा है। तो उसके लिए ग्राफाना एक प्लेटफॉर्म है जो अलाउ करता है यूज़र को विजुअलाइज टाइम सीरीज डेटा। इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से, इस पर्टिकुलर टूल की हेल्प से आप जो एनालाइज डेटा है या जो डेटा ओरिजिनली सेंसर से प्राप्त हो रहा है उसका भी हम क्या कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। थर्ड वन इज द टाइम सीरीज डेटाबेस। जो अलग अलग टाइम इंटरवल पर डेटाबेस हमारे पास डेटा आ रहा है उसको डेटाबेस में स्टोर करने के लिए भी स्पेसिफिक टाइम सीरीज डेटाबेस होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम स्केल DB, अमेजन टाइम स्ट्रीम आर यूज टू स्टोर एंड क्वेरी द लार्ज वॉल्यूम ऑफ टाइम सीरीज डेटा। टाइम सीरीज डेटा की क्वेरी करने के लिए और स्टोर करने के लिए हम नॉर्मली किसका यूज़ करते हैं, टाइम स्केल DB और अमेजन टाइम स्ट्रीम डेटाबेस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइम सीरीज एनालिटिक्स।